बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खाली। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो शख्स है, ये अपने बाप का जो है वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। यानी कि ये कहता है कि मेरे बाप ने वसीयत की थी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा नमाज जनाजा मेरा बेटा पढ़ाएगा। और ये शख्स जो है हाफ़िज़ कुरान है और इसका नाम जो है हाशिर है। अब इसके बाप को जो है 9 जून को नामालूम अफराद कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल किसने किया? कत्ल इसी शख्स ने, यानी कि सगे बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। क्यों? बाप मना करता था कि तुम, सज्जाद नामी एक शख्स होता है जिसकी एज 35 साल होती है, हाशिर हाफ़िज़ कुरान है और इसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। बाप मना करता था ये 35 साल का शख्स सज्जाद के साथ तुम उठा बैठा ना करो, इससे मिला ना करो, इसकी रेपुटेशन इलाके में अच्छी नहीं है। लेकिन बच्चा बास ना आया। जब बाप ने सख्ती की तो इसने तैश में आके, यानी कि पूरा प्लान बनाया कि मैंने अपने बाप को कत्ल करना है। एक दिन ये अपने बाप को 9 जून को कहता है कि वारिस साहब, दरिया के किनारे जो है वो, एक दिन 9 जून को, यानी कि ये कहता है कि अपने वालिद साहब को, मुख्तार साहब को, कि जो है हम बकरे लेते हैं, यानी कि हम बकरे पालते हैं और लाजिम बात है बकरे बड़े होंगे तो वही जो बकरे ईद में कुर्बानी होती है। तो कहते हैं नहर के किनारे, यानी कि दरिया के किनारे जो है बकरे, वो जो है बकरे 9 जून को ये प्लान करता है। और 9 जून को ये अपने वारिस साहब को कहता है कि दरिया के किनारे जो है ना वो बकरे जो हैं वो बड़े अच्छे दामों में बकरे बिक रहे हैं, तो हम वहाँ से बकरे लेके आते हैं और उसको पालते हैं। 9 जून को ये अपने बाप को कहता है कि आए बकरा खरीदते हैं, बकरा लेते हैं और बकरा पालते हैं। नहर या दरिया के किनारे जो है वो बकरे लगे हुए हैं, वहाँ से बकरा खरीदेंगे, अच्छे दामों में बकरा मिल रहा है और वो घर ला के पालेंगे। बाप एग्री होता है, बाप इसके साथ जाता है। 9 जून को बाप निकलता है। जब बाप दरिया के किनारे, जब उस जगह पर या लोकेशन में ये लेके जाता है तो बाप कहता है किधर है बकरे? तो ये कहता है थोड़ी देर रुकें, यानी बाइक रुकता है, थोड़ी देर रुकें। इसके पास बंदूक होती है और पहले से लोड करके लाया होता है। और ये शख्स जिसकी उम्र 17 साल है, अपने सगे बाप को वहीं पर गोली मार के कत्ल कर देता है और मोबाइल वगैरह और उनकी कीमती अशिया, वॉलेट वगैरह, यानी कि चोरी कर लेता है, अपने साथ ले जाता है ताकि ऐसा रंग लगे कि ये डकैती का मामला है। घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि अब्बू जो है, लाजिम माँ पूछती है तुम तो वालिद साहब के साथ गए थे, वो क्यों नहीं वापस आए, यानी मुख्तार साहब। वो कहता है कि वो किसी ज़रूरी काम से रास्ते में उतर गए और कहते हैं मैं खुद वापस आ जाऊँगा। इसी तरह उसी जगह पे जहाँ मुख्तार साहब का कत्ल हुआ होता है, लाश पड़ी होती है, एक शख्स गुजर रहा होता है, जब देखते हैं लाश पड़ी 15 को वो कॉल करता है, पुलिस आती है, लोग जमा हो जाते हैं और लोग पहचान लेते हैं तुम्हारे मुख्तार साहब है। फिर इनके घर में इतला की जाती है और लाजिम बात उसकी बीवी और ये शख्स हाफ़िज़ कुरान है और ये बेटा जो है हाशिर रोता हुआ आता है कि हाय मेरे बाप का कत्ल हो गया, कीमती अशिया भी उनके पास थी, पैसे भी थे और हम बकरा लेने जा रहे थे, इस तरह से मामला हो गए। नमाज जनाजा जब हो जाती तो पुलिस फिर शुरू करती है अपनी इंक्वायरी। पुलिस बेटे से पूछती है कि भाई, सेम बयान होता है माँ का और बेटे का कि ये बकरा लेने जा रहे थे, ये कहीं रास्ते में उतर गए और ये बेटा जो है घर वापस आ गया। अब पुलिस तफ्तीश ये करती है कि भाई यहाँ आसपास दरिया के किनारे या नहर के किनारे कोई बकरे शकरे बिक रहे। अब पुलिस वो जगह पे भी पहुंचती है, जैसे ये लोकेशन बताता है, वहाँ बकरों का नामो निशान ही नहीं होता। अब पुलिस को शक पड़ता है कि बेटे ने बाप को मारा है। अब इस शख्स को, हाशिर को, जब पुलिस थाने बुलाती और अपने तरीके से तफ्तीश करती तो ये बता देता है कि मैंने अपने बाप का कत्ल इसलिए किया है कि मेरा बाप जो था मुझे सज्जाद नामी शख्स जिसकी उम्र 35 साल है उससे मिलने से मना करता था और एक दिन मेरे बाप ने मुझे मारा भी बहुत बुरा था, तो मैंने तैश में आके अपने बाप का कत्ल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको सज़ा होगी? और सज्जाद नामी शख्स भी जो है वो पुलिस ने पकड़ ली और पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये सज्जाद नामी शख्स का कितना रोल है मुख्तार साहब के कत्ल में, यानी कितना रोल है, कितना इन्वॉल्व है ये। और अब ये जो केस आके चलेगा, अब ज़्यादातर ऐसे केसों में ये होता है क्योंकि ये इकलौता बेटा है, माफ़ कर दिया जाता है तो फिर ये छूट जाते हैं। आपको क्या लगता है, इस लड़के को जिसने अपने सगे बाप का कत्ल किया, क्या इस शख्स को सज़ा होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर केसेस में होता है कि माँ या फैमिली माफ़ कर देती है, फिर आगे जाके ये छूट जाते हैं। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।